you will not only qualify the paper but you will be in the topmost list of the students. नीरज मेहर है, पवन सिंह बोरा है, ये सब टॉप मोस्ट लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में है, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या है कि इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस को निकालना आपको आना चाहिए। 2 स्टार ऑथर्स में कुछ नहीं है आपका, मैंने बताया कि ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, और 1 स्टार आपके सीधे सीधे वन लाइनर्स हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको आने ही आने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। जैसे कहते हैं हम सबसे पहले कि आप पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप आता है आपका रिवीजन। नहीं, स्टडी के बाद आप टेस्ट करते हैं अपने आप को, टेस्ट में आप अपनी वीकनेसेस को देखते हैं, वीकनेसेस में आप फिर उन वीकनेसेस को हटाते हैं, और फिर लास्ट में आपका रिवीजन आता है। और रिवीजन भी आपका कितने लेवल का होना चाहिए, 3 लेवल का रिवीजन होना चाहिए, 3 स्टेप रिवीजन होना चाहिए। जब आप इतने मेथोडिकल वे में चलते हैं, पहले आपने स्टडी कर लिया पूरे सिलेबस को, फिर आपने टेस्ट देके अपनी वीकनेसेस को प्रूव आउट कर दिया, रिफाइन कर दिया, और फाइनली आपने 3 स्टेप का रिवीजन कर लिया, तो आपका कोई भी पेपर उसकी मजबूरी है निकलना, ठीक है। जो 10 बार नेट निकला मेरा, जो जितने भी पेपर निकले मेरे क्या बच्चों के भी यहाँ से, वो उसी तरीके से निकले हैं। और इसमें आपको बुल हेडेड होना पड़ता है, आपको जो है एक ही दिशा में होना चाहिए। अगर आप एलटी लेक्चरर का कर रहे हैं उस लेवल पे, तो एलटी लेक्चरर की जब भर्तियाँ आ जाती हैं तो आपको फिर नेट का नहीं सोचना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप नेट की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, तो फिर इसकी तैयारी में तो ये भी कवर ही है, क्योंकि देखो आज जो नेट के कोई बच्चा अगर इसको देखेगा, इसमें जो ऑथर आएंगे वो एलटी लेक्चरर के हैं, मगर वो नेट में भी आएंगे, तो नेट में तो सभी चीज़ें आ जाएगा। और की फैक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। की फैक्ट्स के अंदर आपका आएगा, ठीक है, उनकी अगेन ब्रीफ बायोग्राफी, उनके मेजर वर्क्स आ जाएंगे, ठीक है, जो कि उन्होंने लिखे हैं। उसके अलावा इनके क्या आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी से पूछ लेगा। जैसे उनकी भाई बायोग्राफी कह सकता हूँ, उनकी लाइफ, उनकी मैरिज, ठीक है, हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ से कुछ क्वेश्चन उठा ले। और सबसे इम्पोर्टेंट जो की फैक्ट्स में पूछे जाते हैं आपके, उनके कोटेशंस पूछे जा सकते हैं, और उनके ऐसे कोई कमेंट्स हैं या फिर कोटेशंस या फिर कमेंट्स उन पर किसी राइटर ने जो किए हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हमेशा भर के लिए काम आने वाला लेक्चर है आपके ना। तो 2 स्टार ऑथर्स आपके वो ऑथर्स हो गए जिसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, मेजर वर्क्स, उनकी क्रोनोलॉजी और बायोग्राफी में डिफरेंस है। बायोग्राफी उनकी लाइफ के जो पूरे एलिमेंट्स हैं उनको बताता है, क्रोनोलॉजी में खाली जो उनके मेजर वर्क्स की लिस्ट आ जाती है, या फिर मेजर वर्क्स की लिस्ट कह सकता हूँ मैं इसको, एक तरीके से बिब्लियोग्राफी भी कह सकता हूँ, लिस्ट ऑफ मेजर वर्क्स, बिब्लियोग्राफी। तो क्रोनोलॉजी में उनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी आएगी, पूछी जा सकती है, कौन सा वर्क पहले लिखा फिर दूसरा कौन सा था, नहीं आ जाता क्रम में लगाने वाला, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा क्रोनोलॉजी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और एक होता है 1 स्टार ऑथर्स। 1 स्टार ऑथर्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिनका सीधा सीधा सा इंडेक्स साइटेशन भी नहीं पूछेगा, सीधा क्या पूछ लेगा, उनका की फैक्ट्स पूछ लेगा, उनसे रिलेटेड जो की फैक्ट्स हैं, या फिर सिंपल वन लाइनर्स आ जाते हैं। 1 स्टार ऑथर में 1 लाइनर्स आएंगे, जैसे ये चैप्टर किसने लिखा, या इस चैप्टर का ऑथर कौन है, या A.R. विलियम्स कौन सी कंट्री का है। इस तरीके का हम देखते हैं कि ये हमारे ऑथर्स ऑफ ड्यूरेशन होते हैं, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। ऐसे ही हम हॉर्नबिल में देखेंगे, स्नैपशॉट में देखेंगे, और फिर इसी तरह हम फ्लेमिंगो और मिस्टर्स में देखेंगे। साइटेशन आएगा, इंटेक्स साइटेशन मतलब चैप्टर के अंदर से भी कुछ पूछ सकता है इन ऑथर्स में स्पेशली। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इनके अदर वर्क से पूछेगा। अदर वर्क्स जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर आपके अंदर है उससे पूछेगा। और चौथा सोर्स जो यहाँ से डेवलप करेगा ये क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या होगा आपका, अगर हम देखें तो वो होगा आपका जो है इनडायरेक्ट रेफरेंसेस। इनडायरेक्ट रेफरेंसेस से भी पूछ लेगा, यानी वो ऑथर्स किस मूवमेंट से जुड़ा है, ठीक है, उसके टाइम पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था लाइफ में, या फिर कोई ऐसा स्पेशल फीचर है उसका जिसमें हम कह सकते हैं अवार्ड्स, स्पेशल अवार्ड्स, नोबेल प्राइज तो नहीं है, उसको पुलित्जर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आपका 4 पॉइंटर्स आते हैं 3 स्टार ऑथर्स के अंदर। बायोग्राफी इंटेक्स साइटेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब चैप्टर के अंदर से पूछा जाता है,
ठीक है। हाँ, और चैप्टर मतलब प्रोज चैप्टर के अंदर से यहीं से हमारे एलटी में काफ़ी बच्चों का छूट गया था क्योंकि उन्होंने इंडेक्स साइटेशन नहीं किया था। ठीक है, तो अगर हम इसमें आगे बढ़े तो फिर इसके अलावा अदर वर्क्स की बात कर रहे हैं हम। अदर वर्क्स इससे रिलेटेड जो नहीं है वो, और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस, तो 3 स्टार ऑथर हो जाता है। ऐसे ही फिर अगर हम इसमें देखेंगे तो 2 स्टार ऑथर्स हमने ग्रेडेशन किया है। 2 स्टार ऑथर्स क्या है ये भी फटाफट देख लेते हैं। 2 स्टार ऑथर्स में बेसिकली आपकी बायोग्राफी से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। 2 स्टार ऑथर्स में आपका इन टेक्स्ट साइटेशन होगा। ठीक है, इन टेक्स्ट साइटेशन बेसिकली वही हो गया, चैप्टर के अंदर से तो पूछा ही जा सकता है 2 स्टार ऑथर्स में। और सबसे मेन होता है 2 स्टार ऑथर्स का की फैक्ट्स।